अब तुम्हारे मैथ के एग्जाम में मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो गए, ये थोड़ी सी डिजिट चेंज करके दोबारा क्वेश्चंस आ गए, तो तुम इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे? देखो, तो ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा के दिखाता हूँ तुम्हें, हमें क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमारे पास दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप है, और ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, ये हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जो हमारा बी वेक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो गिवन पे फोकस करो, गिवन क्या दे रखा है हमारे पास, गिवन दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप। क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप। अब यहीं से बी वेक्टर की वैल्यू निकाल के देखो एक बार, बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई कैप माइनस में ए वेक्टर। अब ए वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, ए वेक्टर की वैल्यू इधर रखी है, तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमारा क्वेश्चन है ना जो गिवन है उसी में से ही सोल्व हो जाता है हमारा 90% क्वेश्चन, तो ठीक है। तो यहाँ से ना, अब इसमें सब्ट्रैक्शन क्या होती है वेक्टर्स में, आई वाला आई से सब्ट्रैक्ट होता है, जे वाला जे से सब्ट्रैक्ट होता है, के वाला के से होता है। इसमें तो हमारे पास खाली आई है, जी और के तो है नहीं, तो आई वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा खाली। तो हमारा बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले इस ब्रैकेट को हटा दो, माइनस को अंदर ले जाओ, आई माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। अब आई में से यहाँ पे आई के पास क्या है 1, 1 के में से यहाँ पे क्या है -2, तो 1 में से -2 जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ले लेते हैं, जो भी आई जे के साथ है ना, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कर दो। इसके पास क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर कर दो, प्लस इसके पास क्या है, जे के पास 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और के पास क्या है -2 है तो -2 का स्क्वायर कर दो और सबको ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 8 और 1 9, तो 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास क्या आया, 3 आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे जो गिवन है, गिवन डाटा से हमारा 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना, डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड करने ऑफ द लाइन, लाइन हमारी सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट उसी तरफ हो जाना चाहिए, हाँ भाई ये क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड है। सबसे देखो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। इसमें जो ए बी सी रहते हैं ये हमारे होते हैं डायरेक्शन रेशो, ये हमारे होते हैं डायरेक्शन रेशो, और ए बी सी को इनके ही अंडर रूट के अंदर इनके तीनों को स्क्वायर से ऐड कर देंगे तो वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते हैं एक बार बता देता हूँ मैं, जैसे डायरेक्शन रेशो तो हो गया हमारे ए बी और सी, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। बी अपॉन अंडर रूट यही सेम और सी अपॉन अंडर रूट यही सेम, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है, पर जो देखो हमारी जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म में तो है पर थोड़ी सी चेंज है। देखो जैसे यहाँ पर होता है y माइनस वाई 1, पर हमें याद रखा है 1 माइनस वाई, तो इसको हम चेंज करते हैं, चेंज करके किस फॉर्म में लिखते हैं, देखो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इसमें से नेगेटिव बाहर ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा y माइनस 1, और इसको अपॉन में लिख लेते हैं -3, ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे होता है z माइनस z1, पर यहाँ पे तो 2 दे रखा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा z माइनस 1/2 अपॉन 12, 2 का यहाँ पे लिया तो ये क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/2 अपॉन 6। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -3 और सी की वैल्यू आ गई 6। हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 2 अपॉन, एक बार अंडर रूट इसका एक जगह निकाल के दिखा दो, ए का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 36 40 49 का अंडर रूट क्या होता है 7। तो एक तो आ जाएगा 2/7, b/7, बी में नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख लो -3/7, और यहाँ पे क्या है 6/7। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन देख लो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 2/7 -3/7 6/7, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा प्रोबेबिलिटी को चैप्टर से, क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है, हमें प्रोबेबिलिटी बी बाई ए निकालनी है। देखो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है।
इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का। क्या फॉर्मूला होता है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज अकर्ड, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, इसमें यही लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ठीक है, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू है 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 0.8, ये क्या हो जाएगी 0.24। ठीक है, और अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसमें ए बाई बी था तो डिनोमिनेटर में गया था बी, इसमें डिनोमिनेटर क्या है ए है, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जो ऊपर है वो सेम ही रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारी ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.24, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 0.24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 0.4, ये क्या आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूस बताना दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस दे रखा है, हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है ना, हमें कंटिन्यूस बताना है। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, लिमिट जैसे हमें ए पे कंटिन्यूस बताना तो एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये मस्ट कंडीशन है कि ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, फंक्शन हमारा ब्रेक किस पॉइंट पे हो रहा है 2 पे हो रहा है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 से कम, एक्स की वैल्यू 2 से कम क्या आ रही है हमारे पास के एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पे हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, अब फंक्शन की वैल्यू एक्स से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब कि एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा, तो किस पे हो रही है 3x + 5 पे हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5। अब यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 + 5, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 से 6 + 11/4, ये हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मैट्रिक्स का है, क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमारे पास दे रखा है 3i + 4a = 3i - 4a = x²। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो गिवन पे फोकस करो क्या दे रखा है। एक चीज़ देखो, इसमें हमारे पास कोई फॉर्मूला बनता है, इसको अगर a मान ले और इसको b मान ले तो a + b × a - b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैथ में, a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है, a² - b से। तो हमारा जो गिवन है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, क्या बन जाएगा, a की वैल्यू है हमारे पास 3i का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू x² i, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, अब i का स्क्वायर जो रहेगा ना वो हमारा i ही रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू ए मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा a² इज इक्वल टू x² i। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 0 1 -1 और 0। अब इससे हम a² निकाल के देखते हैं, a² कैसे निकलेगा, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, 0 1 -1 और 0, इसी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 -1 और 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे हम a², ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे करेंगे तो ये बन जाएगा a² हमारे पास 0 - 1, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 0 + 0, ये बन जाएगा -1, 0 + 0 और ये क्या बन जाएगा -1 और क्या बन जाएगा -1 + 0, तो a² की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1 0 0 -1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अगर इसमें हम माइनस बाहर ले लेंगे तो -i, a² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -i, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 9i। अब a² की वैल्यू -i है तो -i पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 16i इज इक्वल टू x²
आई हो जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा 25i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर आई। हमारा आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +-5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है, जनरल सोल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ही तुम्हें ये आना चाहिए आइडिया कि थोड़ा सा ये किस टाइप का मेथड है, मतलब इसका सोल्यूशन कौन से मेथड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो एक्स डी वाई है, हम इसको थोड़ा वेरिएबल सेपरेबल करके देखते हैं। -1 + एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स है। एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं और वाई वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं, तो एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, इसको राइट साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा डी एक्स + 1 + एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स कॉमन लो, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 + 1 + एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमारा एक्स डी वाई जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू 2 + एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब इस एक्स को भी इसके डिनोमिनेटर में लिया हो तो डी वाई क्या हो जाएगा हमारा 2/x + एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, वाई वाले वेरिएबल सब एक तरफ, एक्स वाले वेरिएबल सब एक तरफ, तो इसमें इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। तो वाई हमारा किसके बराबर जाएगा 2/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू log x प्लस में एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² प्लस में c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। आंसर मैच कर लो कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फंक्शन हमारे पास a × x - cos x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन r देन a बिलोंग्स टू। हमें a की एक इंटरवल बताना, मतलब कि किस इंटरवल से a बिलोंग करेगा जब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अब हमें बताया कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कम दिखाते हैं, जब अगर हमें डिक्रीजिंग दिखाना है तो हमारा f' की वैल्यू <0 होनी चाहिए। हमारा क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फंक्शन है हमारे पास a × x - cos x, इसका डेरिवेटिव कर दो f' निकाल दो। f' मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब a तो हमारा कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, cos x का होता है -sin x, तो ये प्लस जाएगा +sin x। अभी हमें इस पूरे को दिखाना है कि मतलब कि ये <0 होना चाहिए। अब देखो sin x, देखो sin x पता है हमें इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है -1 से 1 तक होती है। ठीक है, sin x की वैल्यू। अब इसकी दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो 0 <= 1 + sin x <= 2। ये तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये तो हमारा नेगेटिव दे नहीं रहा किसी भी तरीके से, तो जो हमारा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, हमेशा तो हमारा ए है, ए को हमारा नेगेटिव होना पड़ेगा। इस पूरे फंक्शन को अगर नेगेटिव होना है तो ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, ए को <0 होना पड़ेगा। ए की वैल्यू <0 है, मतलब कि -∞ से 0 हो जाएगी ए की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन आंसर हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है।